कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि कोहे काफ तक का सफर तय करने के लिए 4 महीने अंधेरों में सफर करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जहां ना कोई सूरज, ना कोई चांद और ना कोई सितारे मौजूद हैं। कुछ फलसफादानों ने अपने फलसफे में बयान किया है कि कोहे काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा और तवील पहाड़ी सिलसिला है जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, इनकी जड़ें ज़ेरे जमीन कोहे काफ से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से कोहे काफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, ये दुनिया के तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। एक और रिवायत में कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक के बारे में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। उस वक्त हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि हम सूरज के मुताबिक गौर व फिक्र कर रहे हैं कि ये कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा किया, मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं। वो ये नहीं जानते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं, ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं और कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते हैं कि अल्लाह ने चांद और सूरज को भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी इन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। इस पहाड़ के बारे में कई लोग अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उन इलाकों में मौजूद है जहां हर वक्त अंधेरा छाया रहता है, बल्कि कुछ लोग इसे कदीम दौर के अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कुल कायनात में टोटल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन मजीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवा की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत और जहन्नुम इन्हीं डायमेंशंस में मौजूद है, जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन ही डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशंस में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना भी नामुमकिन है।